नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण आ रहा है सामने, और श्रावण के लिए एक महान, एक बेहतरीन, एक जबरदस्त, एक अद्भुत कामयाब साधना दे रहा हूं। ये साधना ऐसी साधना है दोस्तों, जो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में आज भी लोग इस साधना को बड़ी तल्लीनता से करते हैं। और एक गुप्त बात मैं आपको बताऊं कि जब चुनाव आते हैं ना, तो कोंकण क्षेत्र में आप देख सकते हो, जो कोंकण क्षेत्र के पहाड़ी इलाके हैं ना, सह्याद्री के, उन इलाकों में आप देख सकते हो नेताओं की गाड़ियों की कतारें लगी रहती है। नेताओं की गाड़ियों की कतारें लगी रहती है, ये जानने के लिए कि हमारा क्या होगा, चुनाव में हमारा क्या रोल होगा, जीतेंगे हारेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब कतारें लगी रहती। ऐसी गुप्त साधना जो प्रकाश में नहीं आती, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं बनाती, गुप्त है, गोपनीय है। वो लोग एकदम साइलेंटली अपना काम करते हैं, बहुत चुप रह के, एकदम खामोशी से अपना काम करते हैं। इसी मंत्र के जरिए वो उन बड़े बड़े लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वो आते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं, उनसे जानकारियां करते रहते हैं। ये वो साधना है जो किसी भी व्यक्ति को महान त्रिकालदर्शी बना सकती है। लेकिन इस साधना में मैं एक बात बता देता हूं, यह सह्याद्री के गुप्त सिद्धों की साधना इसलिए, इस साधना को करने वाले को डंका नहीं पीटना होता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो फलाने बाबा हैं, वो ढिंकड़े बाबा हैं, आ जाओ मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा। ना कोई कल्याण ना कोई उद्धार, चुपचाप अपना काम करते रहो। जो सामने आए उसका भला कर दो, नहीं आए उसको बुलाने की जरूरत नहीं, और कहीं यूट्यूब पे या फिर अपना प्रचार प्रसार कहीं करने की आवश्यकता नहीं। एकदम शांतिपूर्वक ढंग से अपना काम करते रहो। दोस्तों, ये जो साधना, ये त्रिकालदर्शी साधना मैंने बताया, और सह्याद्री के पर्वतों से निकल करके कोंकण के क्षेत्र में सिद्धों के द्वारा ये साधना बहुत ही तपस्या के बाद हमारे एक शिष्य को प्राप्त हुई थी। हमारे शिष्य भी कोंकण के ही रहने वाले, इसलिए उनको ये ज्ञान है इस साधना का। ये साधना मैं जन कल्याण के लिए बता रहा हूं, और जिनकी कल्याण की भावना हो भाई इस साधना में आगे बढ़े। कई बार देख लेना आप, यूट्यूब पर ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करने वाले भी लोग रहते हैं, तुमको हो गई क्या, उसको हो गई क्या। एक तो बोलने की तमीज नहीं रहती उनमें। जो आपको कुछ, जिससे कुछ सीखना होता है, उससे आप इस प्रकार से बात करते हो जैसे वो आपका नौकर है। तो ऐसे आदमी साधना में उतर के क्या करेंगे? इसलिए साधना गुरु से दीक्षित होकर के ही प्राप्त करना बढ़िया रहेगा। बिना दीक्षा के किसी भी साधना में कुछ नहीं हो सकता बिना दीक्षा के। जिनके अंदर विनम्रता का भाव नहीं है, वो क्या खाक साधना करेंगे? वो तो मनोरंजन कर ले, इतना बहुत है। तो ये साधना होगी कैसे, मैं बता देता हूं आपको। दोस्तों, सामने श्रावण आ रहा है। श्रावण में इस साधना को आप बखूबी कर सकते हैं, बहुत ढंग से कर सकते हैं। श्रावण के एक दिन पहले, जब श्रावण शुरू होता है उसके एक दिन पहले इस साधना को शुरू करते हैं। एक दिन पहले, श्रावण के एक दिन पहले भगवान शंकर की पूजा करें। भगवान शंकर की पूजा करने के साथ भगवान मच्छिंद्रनाथ, भगवान गुरु गोरखनाथ, अपने इष्ट देव गणेश भगवान और मां सरस्वती, इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करके संकल्प लें कि मैं अपने सदगुरुदेव के द्वारा बताए हुए इस मंत्र के द्वारा सदगुरु देव से दीक्षित होकर के
इस साधना को करने जा रहा हूँ, हे परमात्मा शिव मुझ पर कृपा करना, मुझे त्रिकाल दर्शन देना। मैं इस त्रिकाल दर्शन से शांतिपूर्वक ढंग से, बिना कोई शोर शराबा, बिना कोई प्रदर्शन किए जग कल्याण करना चाहता हूँ, मुझ पर ऋषि कृपा करें। इस प्रकार से बोल करके और फिर इस साधना में आप उतरे। सबकी अच्छी तरह से पूजा करनी है, भगवान शिव की करनी है, गुरु गोरखनाथ जी की करनी है, मच्छिंद्रनाथ जी की करनी है, इष्ट देवता की करनी है, गणेश देवता की करनी है, सरस्वती माता की करनी है। इस साधना में आपको सिद्ध सफेद हकीक की माला चाहिए या सिद्ध रुद्राक्ष की माला चाहिए। उस माला से इस साधना को करना है। माला का उपयोग सिर्फ आपके पहनने और जपने तक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस साधना को उपंसु तरीके से करना चाहते हैं, तो उनको माला जपनी पड़ेगी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मानस तरीके से करना चाहते हैं, उनको ये माला जपनी पड़ेगी। माला में गिनती नहीं है, माला आपके हाथ में चलती रहेगी या फिर ये सिद्ध माला आपके गले में रहेगी। अगर आप उपंसु जाप करते हैं तो आप गौमुखी के अंदर इस माला को रखें, अपने हाथ में इस माला को चलाते रहें। और यदि आप मानसिक जाप करते हैं तो फिर ये माला जो है वो आप अपने गले में धारण करके ही जाप करें। अब देखिए, रात में शुद्ध गाय का घी, उसका दिया भगवान महादेव को करना है। भगवान महादेव को रोज एक बिल्व पत्र चढ़ाना है। कच्चे दूध से रात्रि काल में अभिषेक करना है, और वो जो कच्चा दूध शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो उससे अपने यहाँ तिलक करना है। तिलक करके फिर साधना में करना है, बैठना है। साधना के बाद, पूजा करने के बाद में भगवान शिव पर त्रिपुंड और सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड करना, और सफ़ेद चंदन से फिर अपने यहाँ तिलक भी कर लेना है। 2 तिलक हो गए आपके, एक तो कच्चे दूध का हो गया, उसके ऊपर फिर सफ़ेद चंदन का तिलक हो गया। कच्चे दूध का नाम मात्र का कर लेना, फिर सफ़ेद चंदन का कर लेना, ठीक है। तिलक कर लिया। उसके बाद में प्रतिरोज आपको महादेव पर, भगवान शिव के शिवलिंग पर एक सफेद कोड़ी चढ़ानी है। वो कोड़ी ध्यान रखना, साधना के बाद में आपको उठा करके अपने साथ में वापस ले आनी है। चाहे आप अपने घर में वापस आते हो तो रात को मंदिर में सोते हो तो भी उस कोड़ी को अपना संचित करके रखना। इस प्रकार से आपको करना है। साधना में सफेद कलर के वस्त्र रहेंगे जो बिना सिले हुए होंगे। साधना के सारे नियम लागू हैं, जो साधनाओं में नियम होते हैं वो सारे के सारे नियम इसमें भी लागू हैं। तो बिना सिले हुए वस्त्र होंगे, बिना सिले हुए वस्त्र पहनना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पैसे का दान नहीं करना है, बाकी खाना पीना भोजन कपड़े जो भी आप दान कर सकते हो वो गरीबों को दान पुण्य करते रहना है। आपको झूठ नहीं बोलना है साधना में। एक भी झूठ आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। फिर आपको त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि में ऐसे बीच बीच में कई चीज़ें ऐसी आती रहेगी जो झूठी है, नकली है। देखो दोस्तों, सट्टे की साधना और त्रिकाल ज्ञान की साधना, इन साधनों का एक नियम होता है। इन साधना को करते समय यदि आदमी गलती से भी झूठ बोल गया ना तो पूरी साधना का सत्यानाश कर लेता है। फिर उसे 50 बातें सही पता चलती है, 50 बातें गलत पता चलती है। सट्टे में भी ऐसा ही होता है। सट्टे में भी उसे कुछ असली सही नंबर दिखते हैं, कुछ गलत नंबर दिखते हैं। कई लोग आते हैं, साधना सीखते हैं, बाद में पछताते हैं, नंबर सही मिल रहा है, कुछ गलत मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये सब आपकी गलती से होता है। तो इस प्रकार से अपना ध्यान रखें। सफ़ेद ऊन का आसन रखें। उनका आसन सफ़ेद नहीं मिले तो 2.25 मीटर का सफ़ेद कपड़ा लें। उस कपड़े को किसी बड़े बढ़िया आसन पर, आरामदायक आसन पर बिछा करके उस पर बैठ करके साधना कर सकते हैं। साधना काल में शुद्ध सात्विक आहार लेना है आपको। किसी भी प्रकार का तामसिक आहार नहीं लेना है। किसी भी प्रकार का व्यसन इस साधना में नहीं चलेगा। शराब, सिगरेट, कुछ भी यदि आप पीते हैं तो आप जर्दा वर्दा, तंबाकू, खैनी वेनी वो होते हैं ऐसे ऐसे पटक पटक करके खाते हैं, वो ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से कोई भी प्रकार के व्यसन आप में हो तो दूर। व्यसन और वासना दोनों साधना में नहीं होनी चाहिए। अब इस साधना को 1 महीना आप करेंगे तो आपके इस साधना की पहली एक विशेषता होती है कि आपने जीवन में जो भी कोई इष्ट बनाया है, जैसे काली माता को बनाया है, दुर्गा माता को, हनुमान जी को, है ना, खाटू श्याम को, और किसी को भी अपना इष्ट बनाया, वो इष्ट सबसे पहले आपको दर्शन देता है।
इष्ट के प्रिज्म से ही ये साधना आप तक पहुंचती है, क्योंकि साधना इतनी इतनी तीव्र है कि आप सीधा सीधा कोई साधक होता है इस साधना की एनर्जी को झेल नहीं पाता है। तो आपने को क्रिस फिल्म देखी होगी, क्रिस फिल्म में वो बूढ़ा वाला ऋतिक रोशन होता है ना, बूढ़ा वाला ऋतिक रोशन, वो नया वाला ऋतिक रोशन जब वो घायल हो जाता है तो उसके पास एक पेन होता है, तो पेन में से उसको पता रहता है कि पेन की जो एनर्जी है वो ऋतिक रोशन सीधा झेल नहीं पाएगा, इसलिए बूढ़ा वाला ऋतिक रोशन क्या करता है, पेन के और उस नए वाले ऋतिक रोशन के बीच में आ जाता है, तो उसको चीर करके जो रोशनी उस तक जाती है, जो एनर्जी उस तक जाती है, उसको वापस उसको प्रिपेयर कर देती है, लड़ने के लिए तैयार कर देती है। आप समझ गए ना बात को। उसी प्रकार से सबसे पहले आपको आपका इष्ट दिखाई देता है, उस इष्ट के प्रिज्म से आपका इष्ट चाहे कोई भी हो, कोई अपने गुरु को इष्ट बना लेता है, गुरु गोरखनाथ जी को इष्ट बना लेता है, कोई मच्छिंद्रनाथ जी को इष्ट बना लेता है, कोई भी आपके इष्ट, तो सबसे पहले उस इष्ट के आपके इष्ट के दर्शन होते हैं और उस इष्ट के प्रिज्म से ये साधना निकल करके आप तक आती है। जब आप एकदम इस साधना को ऑब्जर्व करने के लायक हो जाते हो तो फिर यह साधना आप तक पहुंचना शुरू हो जाती है कंप्लीटली। तब तक इष्ट के प्रिज्म से आती है ताकि आप आराम से इस साधना के द्वारा अपने सांसारिक कार्य कर सको। कारण क्या है कि हमारे संसार में कोई काम नहीं रहते ज़्यादा बड़े बड़े, छोटे छोटे काम रहते हैं, छोटे छोटे काम। किसी पर कोई पितृदोष है, ये है वो है, तुम्हारे घर में ये चल रहा है, तुम्हारे घर में वो चल रहा है, तुम्हारा, ये छोटी छोटी बातें, सब बिल्कुल छोटी छोटी बातें। और इन छोटी छोटी बातों के लिए बड़ी बड़ी शक्तियों को जब हम निमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से हमारे पास आती है, सीधा हमारे पास आती है, तो उसका जो शक्ति होता है वो हम झेल नहीं पाते। तो कोंकण का ये जो मंत्र है ये गुरु के या इष्ट के प्रिज्म से आपके पास आता है। तो इष्ट के दर्शन सबसे पहले होते हैं। इष्ट के दर्शन होने के बाद में फिर इष्ट कहता है कि अब तुम इस साधना के लायक हो गए हो, अब इस शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। जब आप साधना करते हैं तो कई अनुभव आपको, कई रोचक अनुभव आपको इस साधना में होते हैं। इस प्रकार से मैंने बता दिया, एकदम आसानी से साधना करनी है, एकदम आसानी से इस साधना को करना है। साधना में कोई भोग भाग ज़्यादा है नहीं, बस जो मैंने बताया वही प्रक्रिया है। ये 5 पूजाएं करके साधना आपको करनी है। गणेश जी की एक माला करनी है, शंकर भगवान की एक माला करनी है, गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ की एक माला करनी है, सरस्वती माता की एक माला करनी है। आपके पास अब एकदम सॉफ्ट कपड़ा, रेशमी या कोई भी एकदम सॉफ्ट हो, एकदम स्पंजी कपड़ा हो, सॉफ्ट हो, उस सॉफ्ट कपड़े की पट्टी वट्टी आजकल मार्केट में मिलती है, नहीं तो आप बनवा के तैयार कर लेना। वो पट्टी आपको आंखों पर बांध करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए कोशिश करना है साधना को, क्योंकि बीच में नए साधक के लिए इतना आसान नहीं होगा। और रात को 11 बजे इस साधना में बैठना है, 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप बैठ सकते हो। ये आपकी ऊर्जा पर, आपके बॉडी के सहन शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप कब से कब तक बैठ सकते हो। 10 से लेकर के 3 तक कर सकते हो, 10 से लेकर 2 तक कर सकते हो, फिर 11 से लेकर 2 तक कर सकते हो, फिर 11 से लेकर 1 तक कर सकते हो। जब तक आप इस साधना को आसानी से कर सको, इसमें कोई ऐसा विधान नहीं है कि आप इतनी देर तक करना ही करना है। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक इन 2 घंटा तो करना ही करना है। आप चाहो तो 4 घंटा कर सकते हो, आप चाहो तो 3 घंटा कर सकते हो। यह आपकी मर्जी पर और आपकी सहन शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप कितना साधना कर सकते हो। इसलिए साधना करने से पहले 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस कर लेना कि आप कब तक बैठ सकते हो, क्योंकि साधना में बैठने के बाद में बीच में उठना मना होता है। और पूरी की पूरी साधना भीतर अंतर त्राटक पर डिपेंड करती है। आंखें आपकी बंद रहेगी, आप जाप उपंसु कर सकते हो और मानसिक कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। मानसिक जाप करो तो माला गले में रखना, उपंसु जाप कर रहे हो तो माला अपने हाथ में घूमती रहेगी। माला की कोई काउंट नहीं है, कोई गिनती नहीं है, सिर्फ जहाँ सुमेरु आता है वहाँ से माला पलट देनी है, बस इसी प्रकार से पलटती रहेगी। जाप पूर्ण होने के बाद में रोज आपको संकल्प भगवान शिव को या अपने गुरु गोरखनाथ या मच्छिंद्रनाथ भगवान को देना है कि हे भगवान, आज की जो माला है, आज का जो मैंने जाप किया है, त्रिकालदर्शी मंत्र का जो मैंने जाप किया, आपकी कृपा से किया, उस मंत्र का कर्म मैं आपको समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से जाप अपने गुरुदेव को अर्पित कर दें। ठीक है, गुरुदेव को जाप अर्पित करने के बाद में आपका काम हो गया। आप चाहो तो आप वहीं सो सकते हो मंदिर में ही, चाहो तो आप अपने घर आकर सो सकते हो। मंदिर में सो तो सबसे बढ़िया रहेगा। यदि मंदिर में सोने की व्यवस्था है, वहीं सोने की व्यवस्था है, तो आप वहीं कोई बिस्तर हल्का सा चटाई वटाई लगा के सो जाना। और वैसे भी श्रावण में तो मंदिर में सोने का मजा आता है, तो आप आराम से मंदिर में सो सकते हो। साधना करते गए तो एक दिन वो समय भी आ जाएगा जिस समय आपको त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब मैं एक बात और बताता हूँ। आपने जो माला, जो कौड़ी
भगवान शिव पर अर्पित की है, वो कौड़ी आपको रोज उठा लेनी है। और इस प्रकार से आपको 108 कौड़ियां इकट्ठा करनी है। आप चाहो तो इस साधना को एक श्रावण के बाद में, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने करके 108 दिन तक निरंतर कर सकते हो। 108 दिन तक निरंतर संकल्प भी कर सकते हो, नहीं तो 108 दिन रोज शिव जी के मंदिर में जा करके 5 माला का जाप करके और वो कौड़ी चढ़ा करके वापस ला सकते हो। लेकिन मेरी यही मान्यता है कि इस साधना को जितना लंबा आप कर सकते हो, जब तक आपकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक इस साधना को करते रहो। तो 108 कौड़ियों की माला बनानी, 109 कौड़ियां, 100 सुमेरु सहित 108 कौड़ियां जो होगी, 108 कौड़ियों की माला बना करके आपको धारण करनी है। इसी माला में और भी कई प्रकार की दिव्य शक्तियां आप में प्रवेश करती जाएगी। इस माला में कई रोगियों के रोग ठीक करना, कई मनोकामनाओं को पूर्ण करना, किसी की भी मनोकामनाओं को आप एप्लीकेशन दे करके भगवान से पूर्ण करवा सकते हो, निवेदन करके पूर्ण करवा सकते हो। आप अंतरिक्ष की अन्य कई शक्तियों से जुड़ सकते हो। इस माला में बहुत दम रहेगा, बहुत दम रहेगा। तो ये जो माला है, ये माला आप बहुत ही सुरक्षित रखें, किसी को भी इस माला को टच नहीं करने दें, आपके अलावा कोई भी इस माला को छुए नहीं। आपको पता है कई लोग ऐसे होते हैं, कई साधु संत ऐसे होते हैं जिनके शरीर को छूना मना होता है। प्रणाम करो तो दूर से कर लो, उनके शरीर को छूना मना होता है। जब ये माला आप धारण करो तो आप भी कोशिश करना कि कोई भी व्यक्ति, भला हो बुरा हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपकी एनर्जी आपके पास रहे, कोई भी आदमी आपको टच ना करे, छुए नहीं। वैसे छू भी ले तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं, लेकिन छुए नहीं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इस प्रकार से इस एक मंत्र से आप कई प्रकार की सिद्धियाँ, शक्तियाँ, कई प्रकार की शक्तियों से कनेक्शन आपका हो सकता है और आप देश दुनिया का भला बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, इस साधना में जो मंत्र है वो मंत्र आपको गुरु से दीक्षित होकर के ही प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसे किसी काम का नहीं है। साधना गुरु से बाकायदा दीक्षित होकर के प्राप्त करें, विधि विधान अच्छी तरह से सीख करके गुरु के कांटेक्ट में रह करके साधना करें। ये बहुत शक्तिशाली साधना है, बहुत जबरदस्त साधना है। फिर भी मैं आपको कुछ मंत्र के अंश आपको बता देता हूँ, चाहे तो आप इस मंत्र के द्वारा साधना, इसी मंत्र के द्वारा साधना आपको करनी है। तो मंत्र सुनिए। मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को माता सरस्वती ने मार ली हांक, हांके लाओ दिला विचार ले, त्या शब्दा उत्तर दिले नाही, दिले तरांतुला मच्छंद्रनाची, गुरु गोरखनाथाची, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वरो बाचा छू। ठीक है, इस मंत्र के द्वारा आपको साधना सिद्ध करनी है, इस मंत्र के द्वारा आपको देश दुनिया का कल्याण करना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।